प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू, विश्वास योग्य प्रभु तू, सनातन का मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। आज का संदेश प्रभु का दास के रमेश बिलाई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। कुछ विचार जो मेरे मन में अक्सर आते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी मेरे समान सोचते हैं। कई बार जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है जहां पर हम पूरी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं और उस समय समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। और उस घड़ी परमेश्वर ने जो कार्य हमारे जीवन में किए हैं, हम उन कार्यों को भी अपने जीवन में भूल बैठते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें ढाढ़स मिलता है और वो सकारात्मक सोच जो परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा देता है, उससे हम कई बार प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन उसके बावजूद कई बार हमारे मन में वो नकारात्मक ख्याल, वो बातें घूमते रहती है। जब भजन 3 को हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वे बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम भजन 3 में पढ़ते हैं और दाऊद जो है इस बात को कह रहा है। जरा सोच कर देखिए इन 2 वचनों में दाऊद क्या कह रहा है। जब उसके पृष्ठभूमि को हम देखते हैं तो वहाँ पर जान पाते हैं कि स्वयं उसका बेटा और उसके राज्य के लोग दाऊद के पीछे पड़े हुए हैं उसको मार डालने के लिए। और उन परिस्थितियों में वो इस बात को कहता है कि मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे मेरे विरुद्ध उठते हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत सारे लोग हैं और वे लोग मेरे प्राण को जो है हानि पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रकार के बातों को वहाँ पर कहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, 1 और 2 को अगर ध्यान से हम देखें तो वो अपनी परिस्थितियों को बता रहा है जो कि नकारात्मक है। लेकिन 3 से लेकर 8 तक जब हम उनके शब्दों पर ध्यान देते हैं तो इस बात को हम पाते हैं कि वो अचानक से सकारात्मक रवैये को अपने जीवन से दिखाता है। 3 से लेकर 8 पद को जरा देखेंगे गौर से तो इस बात को हम समझ सकते हैं। उसके 5वें पद में मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो जो संभालने वाला परमेश्वर है, उस पर उसके भरोसे को हम लोग वहाँ पर देखते हैं। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती है जहाँ पर हम पूरी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं और उस समय में क्या आप और मैं इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहोवा ने मुझे संभाला, मैं लेट कर सो गया, मतलब वो उसे किसी बात की चिंता ही नहीं है। जो चिंताएं थी वो अचानक से पूरी खत्म और वो कहता कि परमेश्वर मुझे संभालता है। कैसा उसका भरोसा रहा होगा, जरा सोच कर देखिए। हमारे आसपास के लोग या फिर हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, अगर इस प्रकार की बातों को करें जो कि नकारात्मक है और हमें अपने जीवन में गिराने वाली हो, तो उस समय में क्या परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य कर सकता है और हम कह सकते हैं कि मैंने इन सारी परिस्थितियों को जो है छोड़ दिया है, या फिर मैं इन सारी परिस्थितियों को नहीं जानता क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने मुझे संभाला है। और ये किस कारण से होता है या फिर हुआ दाऊद के जीवन में, उसके 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं, उद्धार यहोवा ही से होता है। दाऊद इस बात को अपने जीवन में अच्छे से जानता है और इस बात का उस बात का उसके पास अनुभव था
कि मेरे जीवन में हर एक बार जब कभी मैं समस्याओं में पड़ा या फिर जब कभी मैं नकारात्मक सोच विचार धाराओं में मैं गिरा, उस समय परमेश्वर ने मुझे बचाया है, या फिर परमेश्वर के द्वारा ही मेरे जीवन में उद्धार हुआ है, या फिर परमेश्वर ने उस उद्धार को, उस बचाव के कार्य को मेरे जीवन में किया है। प्यारो, इस समय जब मैं इन बातों को कह रहा हूँ तो ज़रा हम अपने जीवन में सोचें कि क्या मैं नकारात्मक लोगों के बीच में हूँ और मेरी विचारधारा जो है वो नकारात्मक ही है, या फिर परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है, जो हमें हर बार प्रोत्साहित करता है कि हम सकारात्मक हों या फिर सकारात्मक सोच को रखें, क्या ये बात हमारे जीवन में हो पा रहा है? क्या परमेश्वर का वचन उस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है जिस प्रकार से दाऊद अपने जीवन में समझ पाया? आज जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो एक नकारात्मक विचार के साथ वो जो है इस भजन की शुरुआत करता है और 3 से 8 तक वो अचानक से सकारात्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में भली भांति इस बात को समझ पाया, चख पाया कि उद्धार, सहायता या बचाव का कार्य जो है वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। और आज हमें उस कार्य को करने की आवश्यकता है। जहाँ पर मैं और आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, जीवन में नकारात्मकता जो है हर तरफ से हमारे जीवन में आ सकती है, लेकिन क्या मैं और आप इस बात को अपने जीवन में उस दृढ़ निश्चय के साथ कह सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उद्धार यहोवा की ओर से है, उद्धार यहोवा की ओर से है। इस बात को परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। प्यारो, जब हम इस अध्याय को, इस भजन को जब हम पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, इस बात को जो है हम सीख पाएं कि नकारात्मक रवैये को नहीं लेकिन सकारात्मक रवैये को अपने जीवन से दिखाए, जो कि परमेश्वर हमें सिखाता है दाऊद के जीवन से। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इस काम को नहीं कर सकते। कई बार मुश्किल लगता है। किसी ने इस प्रकार से कहा है कि अगर मैं 1 घंटे जो है चर्च में प्रचार करूं और वो सकारात्मक बहाव को जो है लोगों के बीच में रखूं, और उसके बाद आप वो 1 घंटे के बाद बाहर निकलेंगे, आपका जो विचारधारा है वो बहुत सकारात्मक होगा, लेकिन कोई एक व्यक्ति आकर अगर आपसे ये कह दे कि अरे यार ऐसा कहाँ होता है दुनिया में, तो आपकी जो विचारधारा है वो सकारात्मक से नकारात्मकता की ओर चली जाएगी। लेकिन प्यारो, ये अक्सर लोगों के साथ में होता है। लेकिन जिसने भी इस बात को समझ लिया कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या फिर होता है वो उद्धार, वो बचाव का कार्य, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हूँ, वो परमेश्वर की ओर से है, तो फिर मैं उस सकारात्मक रवैये को अपने जीवन में हमेशा बरकरार रख सकता हूँ। और इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर हम सबों की सहायता और मदद को करे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की।